आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 11 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले 12 फाइलम थे, जिनमें से अभी हम 11 फाइलम लेते हैं, क्योंकि पहले 12 फाइलम था लेकिन एक फाइलम को हटा दिया गया, ठीक है। तब हमें केवल 11 फाइलम को पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला है पोरीफेरा। पहला फाइलम पोरीफेरा, दूसरा आ जाता है सेलेंथेटा, तीसरा फाइलम का नाम है टिनोफेरा, चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस, पांचवा फाइलम है एस्केहेल्मिन्थिस, और 6 नंबर फाइलम है एनेलिडा, 7 नंबर फाइलम है जो आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और जो 8 नंबर फाइलम है वो है मोलस्का, 9 नंबर फाइलम है एपिडर्माटा, और जो 10वां फाइलम हो जाता है वो हेमिकोडाटा हो जाता है, और जो लास्ट नंबर होता है वो कोडाटा होता है। तो पहले 12 फाइलम था, जिनमें से एक प्रोटोजोआ था, उसको हटा दिया गया है। अब हमें केवल 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में केवल अभी पोरीफेरा के बारे में जानेंगे, केवल पोरीफेरा। सभी जानेंगे तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा सब। तो आज की वीडियो में केवल हम पोरीफेरा के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम बाकी की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि फाइलम है पहला पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसा कि हम बताते हैं ये पोरीफेरा है जो 2 ग्रीक भाषा से बना है। पहला हो जाता है पोरोस, और दूसरा होता है फीरा। ये जो पोरीफेरा है वो 2 ग्रीक भाषा से बना है, पोरोस और फीरा। पोरोस का मतलब हो जाता है पोर, और फीरा का मतलब हो जाता है बियरिंग। अब यहाँ पोर का हिंदी मतलब हो जाता है छिद्र। पोर का हिंदी मतलब छिद्र हो जाता है, और बियरिंग का मतलब हो जाता है धारण किए हुए। धारण किए हुए। तो पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिद्र धारण किए हुए, यानी कि वैसे फाइलम, वैसे जीव जिनके अंदर छिद्र पाया जाता है, उसे पोरीफेरा कहा जाता है, ठीक है। तो पोरीफेरा का हिंदी हो गया छिद्र धारण किए हुए। अब इसके कुछ हम जनरल कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ये होता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग एनिमल नहीं मानते थे, इसे हम लोग फ्लावर के नाम, फ्लावर समझते थे। जैसे कि जापान वगैरह में हम लोग इसे गिफ्ट के रूप में लेन देन करते थे। पहले ये एकदम फूल की तरह दिखता था, एकदम रंग बिरंगे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन इलिस। आगे चलकर एक वैज्ञानिक है जॉन इलिस, इन्होंने ही बताया कि नहीं ये फूल नहीं है, ये एनिमल कैटेगरी में आते हैं, इनमें एनिमल के लक्षण पाए जाते हैं। नहीं तो इसके पहले जॉन इलिस के पहले सभी को जानता था कि ये फ्लावर है, लेकिन जॉन इलिस के बाद आने के बाद सभी को लगने लगा कि ये फ्लावर नहीं, ये एनिमल है, ठीक है। तो उसके बाद एनिमल के रूप में इसे देखा गया, लेकिन हालांकि ये भी नहीं बता पाए कि इसके लक्षण क्या क्या है, केवल ये बताए कि ये एनिमल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे चलकर एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ग्राम। आगे चलकर एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ग्राम, इन्होंने बताया कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ये एनिमल स्पीशीज में आते हैं या फिर जो पोरीफेरा शब्द दिया रॉबर्ट ग्राम नामक वैज्ञानिक ने ही पोरीफेरा शब्द दिया, इन्होंने ही इसकी पोरीफेरा की स्थापना की। ये जॉन इलिस केवल बताया कि ये एनिमल के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सब साबित किए, रॉबर्ट ग्राम नामक वैज्ञानिक ने इसे साबित करके दिखाया कि ये एनिमल ही होते हैं, ये फ्लावर नहीं होते हैं, और इन्होंने ही इसका नाम पोरीफेरा रखा। तो पोरीफेरा शब्द किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट ग्राम नामक वैज्ञानिक ने पोरीफेरा शब्द दिया था, ठीक है। इसमें पूरा 5000 एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। कितना? 5000 एनिमल स्पीशीज
पाए जाते हैं। 5000 इसमें एनिमल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये एकदम स्पॉन्ज जो रसगुल्ला होता है वैसे ही स्पॉन्ज होते हैं, उसमें पूरा छिद्र होता है जैसे, वैसे ही इस फाइलम के जीवों में भी एकदम पूरा छिद्र होता है, लेकिन इसकी आकृति इस तरह होती है। ये सब भरा रहता है, इसका ये माउथ हो गया। कुछ ऐसे होती है लंबे लंबे स्पॉन्ज की तरह, लेकिन लंबे लंबे होते हैं, इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। हम कहीं कहीं दिखाते हैं लेकिन पूरा सब छिद्र ही होता है। कहीं कहीं दिखाते इन छिद्रों को कहा जाता है ओस्टिया। इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्टिया। ओस्टिया कहा जाता है। और जो ये इसके बीच में एक कैविटी दिख रही है, ये इतना बीच में कैविटी दिख रही है, इसमें कैविटी होता है और इसको कहा जाता है स्पॉन्जोस्पिल। इसे कहा जाता है स्पॉन्जोस्पिल। छिद्र होता है उसे कहा जाता है ओस्टिया, और जो कैविटी होता है इसके अंदर इसे स्पॉन्जोस्पिल कहते हैं। ये इसका माउथ हो गया। कुछ इस तरह से इस फाइलम के जीव होते हैं, आकृति में ऐसे देते हैं। इस फाइलम के जीवों को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। स्पॉन्ज, इस फाइलम के जीव को स्पॉन्ज कहा जाता है क्योंकि एकदम ये स्पॉन्ज की तरह ही होते हैं, लेकिन वो होता है गोल गोल, और इस फाइलम के जीव कुछ लंबे लंबे होते हैं, पूरा एकदम छिद्र जैसे उसमें होता है वैसे इसमें छिद्र होता है, लेकिन हम इसमें कहीं नहीं दिखा है, ठीक है। और ये पाए कहा जाते हैं, ये पाए जाते हैं एकदम खारे वाटर में, यानी कि मैराइन वाटर में, और एक जीव पाया जाता है फ्रेश वाटर में। 99% पाया जाता है मराइन वाटर में, मराइन वाटर में, और 1% जीव पाया जाता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में लगभग पूरा मराइन वाटर यानी कि खारे जल में ही पाए जाते हैं, और 1% जीव जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उसका नाम है स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कि ताजे पानी में पाया जाता है, और बाकी 99% जो जीव होते हैं इस फाइलम के वो मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, केवल ये स्पॉन्जिला को छोड़ के, ठीक है। और इसकी कैरेक्टर में जैसे कि आ जाता है, इसमें सिमेट्री नहीं पाया जाता है। ये इस फाइलम के जीवों में सिमेट्री नहीं पाया जाता है। सिमेट्री इस फाइलम के जीवों में सिमेट्री नहीं पाया जाता। सिमेट्री मतलब हो जाता है सममिति। सममिति मतलब कि उसके बीच में इसको बीच से काटा जा सके। सिमेट्री होता है दो प्रकार की, ठीक है। एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री, और एक होता है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब हो जाता है, हाँ बाइलेटरल सिमेट्री का हिंदी मतलब हो जाता है, और जैसे कि इसे आप कहीं एक जगह से काट सकते हैं। बाइलेटरल का मतलब होता है कि उसको एक ही अक्ष में काटा जा सकता है, लेकिन रेडियल का मतलब हो जाता है कि इसे कहीं से भी काटे तो बराबर हिस्सा नहीं पाए। इसे काटिएगा तो केवल एक जगह से काटा जा सकता है, जैसे कि मनुष्य हो गए, यहाँ से आप काटिएगा तो ये बाइलेटरल होगा, इधर सब दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, एक इस तरह और एक इस तरह, तो ये हो जाएगा माना वाला बाइलेटरल। और रेडियल हो जाएगा, जैसे कहीं से भी काटा जाए वो आधा ही मिलेगा, तो ये रेडियल हो जाएगा। तो सिमेट्री दो प्रकार के होते हैं, बाइलेटरल और रेडियल। तो पूरी तरह के जीवों में सिमेट्री नहीं पाई, इसे काट नहीं सकते हैं बीचों बीच, ठीक है। और इसमें सीलोम भी नहीं पाए जाते हैं, इसमें सीलोम भी नहीं पाए जाते। सीलोम का मतलब हो जाता है जैसे कि ये हमारा पाचन है, ये हमारा आहार नाल है। सीलोम होने के लिए शर्त का होना जरूरी है, जैसे कि शर्त ये है कि जो ये पाचन तंत्र है इसके बाहरी हिस्से पर पेरिटोनियम का लेयर होना चाहिए, ये आहार नाल के लेयर पे, और
ये पाचन तंत्र जो है उसके अंदर के साइड में पेरिओस्टियम का लेयर होना चाहिए, सॉरी पेरिटोनियम का लेयर होगा तभी ये सीलम कहेगा, अगर नहीं होगा तो ये सीलम कहेगा या फिर स्यूडोसीलम यानी छोटा सीलम कहेगा। तो इसमें सीलम भी नहीं पाया जाता है, यानी कि ये एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है, सिमेट्री नहीं पाया जाता और सीलम भी नहीं पाया जाता। और इसमें जनन की क्रिया होती है एसेक्सुअल यानी कि ऑल लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसमें ऑल लैंगिक जनन की क्रिया होती है। और ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें कि एक से अधिक सेल पाए जाते हैं, जिससे आप बहुकोशिकीय सेल भी कह सकते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं इस फाइलम में, ठीक है। तो इसकी खोज किसने किया था? खोज नहीं, मतलब कि एनिमल इसे बताया किसने? जॉन एलिस को। लेकिन साबित किसने किया? रॉबर्ट डुनान्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम पोलिफेरा रखा। उन्होंने ही साबित किया कि ये एनिमल नेचर के होते हैं। इसमें एनिमल स्पीशीज कितना पाया जाता है? 5000। सभी जीव मैराइन वाटर में होते हैं, एक जीव केवल फ्रेश वाटर में होता है, उसका नाम क्या है? स्पॉन्जिला। इसके बीच में एक कैविटी पाया जाता है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। और पोरिफेरा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी, पोरिफेरा के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसमें सिमेट्री नहीं होता है, सीलोम भी नहीं होता है, और इसके फाइल और इसके जीवों को खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी जैसा है वैसा ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है? आ गया होगा, तो नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। कैनाल सिस्टम का मतलब वह है कि भोजन को अंदर करना और जैसे कि उसका उत्सर्जन करना, जैसे कि ये सब भोजन हो गया। कैनाल सिस्टम मतलब कि ये भोजन को अंदर ले जाएगा और उत्सर्जन की क्रिया भी यही कराएगा, तो उसे कैनाल सिस्टम कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है कांटा पाया जाता है, इसके अंदर कांटा भी पाया जाता है, ऐसे कांटा वाला भी ये होता है। सो थैंक यू। पोरिफेरा का कहानी पूरा समाप्त हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे सिनेंटेटा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।